अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। आज बेटा से लास्ट वीडियो में हमने ओ लेवल मैथमेटिक्स सही है 4024 और एक्सरसाइज 1A यानी चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस सही है उसका एक्सरसाइज 1A पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब ये जो है वो एक्सरसाइज 1B में आपको करवाने जा रहा हूँ आज, ये वाला सही है। तो आप स्क्रीन पर अपना देख लें कि आपको जो है वो क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख लें। बोलते हैं इफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब। अच्छा वाई क्यूब सही है, ठीक है। वही काम करना है जो हम शुरू से करते हुए हैं, लेकिन इसके अंदर वो पावर से खेल रहे हैं सही है। उसमें वेरिएबल की कोई ना कोई पावर दे देगा, स्क्वायर बोल देगा, क्यूब बोल देगा, या फिर वो स्क्वायर रूट भी बोल सकता है, ठीक है। लेकिन है वो डायरेक्टली फिलहाल के लिए, क्योंकि इन्वर्स अभी आएगा 1C में या उसके आगे 1D में आएगा। तो जब आएगा तो उसको देख लेंगे। अभी आप ये देख लें, बोलता है इफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब। अच्छा ये मैं मुझे पता है कि हमेशा ये करवाता था, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब। भाई ये प्रपोर्शन हट के जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि वाई ये के लगता था, प्रोपोर्शन हट के इज इक्वल टू के लगता था, हो गया। अब अगली चीज क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि x जो है वो 32 है सही है, एंड x इज 32 व्हेन y कितना है 2। तो आपने जो है वो x जगह 32 रख देना, रख दे इक्वल टू के एज इट इज। और y जो आपको बताया हुआ वो आपको बताया हुआ उसने 2, तो आप 2 रख दें, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करके आपको के का आंसर निकालना है, करो। 32 इज इक्वल टू के, 2 का क्यूब 8 हो गया, ये 8 वाला डिवाइड करें इज इक्वल टू के, 8 1 और 8 4, तो के का जो आंसर आया वो 4 आया। अच्छा उसमें जो बात आपको बोली, बोल रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। भाई इक्वेशन के लिए जाहिर सी बात है पार्ट 1 था, इसमें बोल रहे हैं इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन के लिए मुझे पता है कि मैं एक्स दोनों वेरिएबल्स को, एक्स हो या वाई हो कोई भी हो, उनको छोड़ देता था सही है एज इट इज, कोई वैल्यू के बगैर इन वेरिएबल फॉर्म, और के का आंसर रख देता था। तो इक्वेशन ये थी सही है, सही है भाई। यहाँ देखो एक्स इक्वल टू के वाई क्यूब, एक्स एज इट इज, के का आंसर 4 आ गया और वाई का क्यूब आ गया, ये आंसर आ गया इक्वेशन का, ठीक। ये तो हो गया। इसका पार्ट 2 देखें जरा। बोलता है अच्छा इसी इक्वेशन को यूज करके पार्ट 2 और 3 करना है आप लोगों ने जो बता रहे हैं। उसके बाद शायद ग्राफ है, ग्राफ भी देख लेंगे, ठीक है। चलो यार ये क्वेश्चन, चाय पी यार। अच्छा यार बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई कितना है 6। तो ये यूज करें, एक्स इक्वल टू 4y क्यूब, एक्स का आंसर निकालने जब वाई कितना, वाई 6 है, ठीक है। 6 का क्यूब, अच्छा आप लोग 6 का क्यूब कर लें, मैंने जो है वो किया। 6 का क्यूब जो आएगा वो आएगा आपके सामने, आई थिंक नहीं बल्कि आएगा, कैलकुलेटर यूज कर लो भाई। 6 का 216 इंटू 4 कर दें, ठीक है जी, इंटू 4 करें, 864 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अगला क्या है, अगला पार्ट बता रहा है, बोल रहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स कितना है 108, ठीक है। इसी में रख दें आप, इसको मिटा दें ना, ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, पार्ट 3, ठीक है भाई। ये तीसरा पार्ट चल रहा है। अच्छा अब आपको जो है वो एक्स जो है वो कितना दिया 108 और वाई निकालना है। तो वाई निकालेंगे पहले 4 में डिवाइड करें, 108 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू वाई का क्यूब, 108 डिवाइड बाय 4 ये आता है 27 इक्वल टू वाई क्यूब। क्यूब को काटने के लिए दोनों साइड पे क्यूब रूट लगाना पड़ेगा, लगा दो क्यूब रूट, इधर भी और इधर भी, इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया। 27 का क्यूब रूट 3 आएगा, वाई का आंसर 3 आ गया, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। चलो ये यहां तक पार्ट 3 तो कंप्लीट हो गया, सही है। अच्छा यहाँ पे ना पार्ट 4 के अंदर उसने ग्राफ बताया हुआ है, सही। अच्छा ग्राफ में इस वजह से करवा नहीं रहा क्योंकि मेरे पास अभी ग्राफ पेपर है नहीं यहाँ पर। तो आपको मैंने बताया था कि टेबल यूज करके जो है वो आप ग्राफ बना सकते हैं। मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको ग्राफ किस तरह प्लॉट करना है, सही। तो फिलहाल हम लोग कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देख लें कि 2 के अंदर अब वो क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, देखें जरा। बोलते हैं इफ जेड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू, सही है, ठीक है। लिख दो जेड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डब्ल्यू। इक्वेशन खुद से बना लो पहले से, इक्वल टू के डब्ल्यू। ठीक है जी, ये इक्वेशन है। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं कि व्हेन z इज 4, हाँ z इज 4 व्हेन w कितना है 8, सही है, z 4 रखो, w जो है वो 8 है, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू k इंटू 8, 8 वहां जाकर डिवाइड करा, 8 1 और 8 2, तो k का जो आंसर है वो 2 आया। इक्वेशन बनाने के लिए ऐसा उसने अगली पार्ट में बोला भी हुआ, बोल रहा है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग w एंड z। अच्छा हाँ z, ठीक है, तो भाई ये इक्वेशन है, आपने यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देनी बस, ठीक है, z स्क्वायर इक्वल टू k कितना है 2 और आगे w, ये आ गई इक्वेशन। ठीक है जी, यहां तक इक्वेशन आ गई। अब इसी इक्वेशन को यूज करके वो आपसे अगले पार्ट करवाएगा। अब देखो जरा क्या बोल रहा है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन w कितना 18, इसी इक्वेशन यूज करो भाई। सर हमें पता है भाई, आप लोग चीतों गए माशाल्लाह, कितना पढ़ ली मैथ्स आप लोगों ने, ठीक है जी, इसको मिटा दो, ये इक्वेशन आई थी। इसी इक्वेशन को यूज करके अब आपने क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है। जब w जो है 18 है तो z निकालो भाई, z स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 18, ये हो जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 18 36। स्क्वायर स्क्वायर काटने के लिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, कट गया, z इक्वल टू 6 आ गया प्लस, अच्छा इक्वल। अच्छा आप में से अगर कुछ लोग मेरे मैथ्स और एड मैथ्स, एडिशनल मैथमेटिक्स और ओ लेवल मैथमेटिक्स के दोनों लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि भैया आप जो है वो प्लस माइनस का साइन ना लगाए, सही है, मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैंने बोला था कि उसने पीछे जो आंसर दिया हुआ था 3 का था मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा सवाल था, उसमें उसने प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ था अंडर रूट से निकालने के बाद, सही है, लेकिन इसके पीछे जो आंसर दिया हुआ उसमें प्लस माइनस उसने लगाया हुआ है सिक्स के साथ। वैसे अंडर रूट से कोई चीज़ बाहर आती है तो प्लस माइनस साथ बाहर आती है, अगर आप लोग लिख भी देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, ना लिखने से मसला हो सकता है। ठीक है जी, ये आ गया आंसर, ये था पार्ट 2। 3 देखो जरा, अच्छा 3 जो है वो है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ w व्हेन y सॉरी z जो है वो कितना है 5, z 5 रखें, z स्क्वायर इज इक्वल टू 2w, z जगह 5 आ गया स्क्वायर इक्वल टू 2w, ये हो जाएगा 25 अपॉन 2 इक्वल टू w, ये हो जाएगा 25.2 हो जाएगा 12.5, w का आंसर भी आ गया। अगला पार्ट ग्राफ है, ग्राफ के अंदर आपको वही टेबल बनाना है, सही है। अगर आप लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे सर आप ग्राफ करवा दें तो मैं यहाँ पे या फिर कॉपी के ऊपर जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर आप लोगों को प्लॉट करके दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल जो है कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, सही है, तो इस वजह से जो है वो ग्राफ में अभी करवा लेना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे इन नजर आ रहा होगा, देखिए बेटा, इट इज गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अच्छा नहीं है x की पावर n है, सही है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर, ठीक है। अच्छा यहां पर आपने वही लगाना है k, y इज इक्वल टू k x की पावर n। यार देखो इस सवाल के अंदर ना थोड़ा सा ट्रिक है, लेकिन मुझे तो पता नहीं था ना वो क्या करवा रहा है आपसे, तो हमने तो k लिख देना है, हो सकता है इक्वेशन निकलवाए, हो सकता है कुछ और निकलवाए। अब पढ़ो जरा, बोलते हैं कि राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ n, अच्छा n की वैल्यू बताओ व्हेन y मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ x मीटर, सही है। जरा यहाँ पे ना एक बात गौर करो, बोलते हैं एरिया जो है ना वो है y, सही है, मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है वो है x मीटर, ठीक है। अच्छा यहां पर ना एक बात सुन मेरे बात, मैं अगर बोलता हूं कि मुझे किसी चीज का एरिया चाहिए l इंटू बी की फॉर्म में, सही है, तो मैं लिखूंगा यार एरिया इज इक्वल टू l इंटू बी। अच्छा उसने आपको दिया हुआ कि मीटर स्क्वायर, सही है, लेंथ में x मीटर है, अच्छा वहां पे अगर आप पढ़ भी लें इसको तो वो बोल रहे हैं कि हाँ स्क्वायर एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ, स्क्वायर की है, अच्छा स्क्वायर जो है वो जैसा होगा, चारों साइड बराबर होंगी ना भाई उसकी, 4 साइड इक्वल होती हैं, तो उसका एल भी एक्स होगा और उसका बी भी एक्स होगा, तो यहां पे आप दो जगह एल लिख सकते हैं, एल स्क्वायर, तो एरिया विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। अब जरा एक बात नोट करो कि एरिया की जगह उसने वाई दिया हुआ, लिख दिया आपने, लेंथ की जगह उसने एक्स दिया हुआ, लिख दिया आपने, और पावर 2 है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपने कंपेयर करना इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यार बात बताओ, यहां y की जगह तो कंपेयर करने के लिए अगर मैं कंपेयर करूं दोनों इक्वेशंस को, तो y की जगह y लिखा हुआ है, ठीक है, k की जगह कुछ नहीं है,
कुछ नहीं है तो भाई 1 होगा, यानी कि यहाँ 1 होगा कहीं ना कहीं। के का आंसर 1 होगा यार, मुझे पता नहीं ना और मुझे चाहिए भी नहीं। एक्स की जगह एक्स लिखा हुआ है और एन की जगह पे 2 लिखा हुआ है, ये बड़ा अजीब सा हो गया, इसको दोबारा लिख लें। एन की जगह 2 लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू के एक्स एन, ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एन को कंपेयर करें हम तो एन का जो आंसर आ रहा है वो इस केस में 2 आ रहा है, एजा केस में, ठीक है जी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर होता ना रेक्टेंगल होता अगर, तो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां पे एल और बी अलग अलग होती हैं रेक्टेंगल के अंदर, एक छोटी एक बड़ी, वैसा होता है कुछ। ये लेंथ होगी तो ये बेस होगी, सही है। तो वहां पे आप एल स्क्वायर नहीं कर सकते, यहाँ पे उसने बोला था स्क्वायर है, जो शेप है वो स्क्वायर है। अब इसी तरह अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा ये ना, ये जो यहाँ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्यूब में और लेंथ तो भैया, अच्छा मीटर नहीं है सेंटीमीटर भाई, सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर में। अब एरिया, अच्छा सॉरी, इसके लिए वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम का, L इंटू बी इंटू एच। अच्छा यहां पर ना ये देखो जरा, ये क्यूबॉइड है ऐसा, ठीक है, ये इसकी L हो गई, ये B और ये H। अगर ये क्यूबॉइड है यानी कि स्क्वायर से बना हुआ है, सारे स्क्वायर हैं, तो जाहिर सी बात है इसका L B और H तीनों एक्स होंगे, सही है, क्योंकि वो स्क्वायर क्यूबॉइड है। एक होता है रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, वो इस तरह होता है, ये देखो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, इसका एल भी अलग होगा, इसका ये जो बेस है ये वाला, ये बेस भी अलग होगा, और ये एच भी हो सकता है कि अलग ही हो, लेकिन इसका फॉर्मूला भी जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो एल इंटू बी इंटू एच ही होता है। लेकिन इसके केस के अंदर ये वॉल्यूम जो होगी ना वो एल क्यूब होगा, सही है, क्योंकि लेंथ बेस और एच वो तीनों के तीनों एक है, तो लेंथ जो होगी वो एल इंटू एल इंटू एन, एल इंटू एल इंटू एल, ये एल क्यूब हो जाएगा। तो एल की जगह पे अब आप जरा देखें, नोट करें, वॉल्यूम की जगह पे उसने वाई दिया हुआ और एल की जगह पे उसने लेंथ जगह पे क्या दिया, एक्स क्यूब। अब कंपेयर करें दोबारा वॉल्यूम के केस में, कंपैरिजन था यार इस सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं था, आपने चीजों को कंपेयर करना था बस। एक्स क्यूब, अब एन की जगह पे 3 लिखा हुआ, तो एन का आंसर इन केस ऑफ वॉल्यूम ये 3 आ गया, सही है। यहां पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको जो है वो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप जो, आपसे गुजारिश है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें विद द वंस इन नीड। अच्छा एक और चीज़, अगर आपको उसका ग्राफ पढ़ना है ना, सही है, तो मुझे आप अलग से कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर व्हाट्सएप बता दीजिएगा कि सर आप इसका ग्राफ करवा दें, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, सही। वरना इसमें ये होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा होता है, लोग वैसे ग्राफ आसान होता है, लोग कर लेते हैं घर के ऊपर, घर के अंदर, लेकिन अगर आपसे नहीं भी हो रहा तो आप जो है मुझे मैसेज के तौर पर बता सकते हैं, तो मैं उसको करवा दूंगा, कोई मसला नहीं इस तरह का। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।